ये हमारे फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला के थाना बालिक का वाकया है, जहां पर सब इंस्पेक्टर जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे अहमद रजा, वो शहीद हुए। किस तरह से शहीद हुए, किस तरह से ये सारा वाकया पेश आया, ये दो आदमी जो होते हैं, ये अहमद रजा जो सब इंस्पेक्टर शहीद हुए और एक और पुलिस मुलाजिम है जिनको ये कॉल जाती हैं, और बाकायदा तौर पर जो है वो जो जराइम पेशा लोग होते हैं, आपको पता है कि उनकी तरबियत वो अपनी इस तरह से करते हैं कि वो किसी के हाथ नहीं आते। एसएचओ जो फहद वड़ैच है, मुझे इनके बारे में पता चला कितनी ही दिलेरी और कितनी ही हिम्मत और जुर्रत के साथ उस मुजरम को ना सिर्फ काबू किया, और वो बड़ी ही मुश्किल तरीके से उन्होंने वहां पर जो है वो सारी सूरत को टैकल किया। नाज़रीन, पुलिस पर तनकीद का सिलसिला तो हमेशा जारी रहता है, और हमारे मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर ऐसे ऐसे मुकाबले हमें देखने को मिलते हैं जो कि जिनके हवाले से अमूमी तासर यही बनता है या अवामी राय यही पाई जाती है कि ये जाली पुलिस मुकाबले हैं। लेकिन आज के इस व्लॉग में जिस पुलिस मुकाबले के हवाले से मैं बताने जा रहा हूँ, ये हमारे फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला के थाना बालिक का वाकया है, जहां पर सब इंस्पेक्टर जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे थाना बालिक के अहमद रजा, वो शहीद हुए। और किस तरह से शहीद हुए, किस तरह से ये सारा वाकया पेश आया, जब मैंने क्योंकि ये अपना इलाका था, मैंने सोचा कि इसके हवाले से मुकम्मल तहकीकात की जाए और ये जो असल बिहाइंड द सीन स्टोरी है उसको भी आपके सामने रखा जाए। और चूंकि हम प्राइड ऑफ फैसलाबाद के ऊपर काम करते हैं, तो जिस तरह एसएचओ फहद वड़ैच ने वहां पर, मैं आज तक जिंदगी में कभी भी उनसे नहीं मिला, ना मेरी कभी बात हुई उनसे, लेकिन जो मैंने सुना वो मैं बयान करूंगा, जो मैंने मालूमात हासिल की, क्योंकि किसी की बहादुरी या किसी की दिलेरी को जो है वो कभी भी पीछे नहीं रखना चाहिए, और हमें पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि किस तरह से हमारे ये पुलिस के जवान जो हैं आप लोगों के अमन सुकून के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं। तो बहरहाल इस वाक़े की तरफ आता हूँ। पुलिस थाना बालक को रात तकरीबन 12 बजे एक कॉल मसूल होती है एक लड़की की, कि जिसका ये कहना है, जो कहती है कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा हमारे गांव का उबाश नौजवान है जो कि मुझे तंग कर रहा है और मुझसे जो है वो ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वहां पर जैसे 15 पे कॉल्स होती हैं तो वहां पर जाती है, तो वो जो मुलजम होता है, वो जो जिसके हवाले से लड़की शिकायत करती है, वो जब गाड़ियों को देखता है, आवाज सुनता है, तो वो वहां से भागता है और वो 7 फसलों में छुप जाता है। ये थाना बालक से बहुत मुरब्बा 2 मुरब्बे के फासले पर ये वकूआ हुआ है। अच्छा, ये लड़की जो है ये वहां पर एक और, जैसे ये माल खाने जैसे हम अक्सर गांव के बाहर देखते हैं जो एक एक 2 घर बने होते हैं, तो लड़की जो है अपने अपने माँ बाप के पास चली जाती है, दूसरे अपने एक किस्म का डेरे पर। जब पुलिस वापस चली जाती है तो लड़की वहां से वापस आती है, वो लड़का उससे लड़ता है, वो उसको क्लैरिफाई करती है कि नहीं भाई, मैंने तो आपको, कोई मेरी वालदा ने कॉल कर दी थी, तो ये उस तरह अपने वो मुलजम को एक किस्म का राम करती है। मुलजम उसको दोबारा पकड़ता है, उसके घर लेके जाता है, उसको बांधता है, उसके साथ ज्यादती करता है। अच्छा, ज्यादती करने के बाद लड़की को जो है वो, जब वो अपनी एक किस्म का हवस पूरी कर चुकता है, तो उसके बाद लड़की को मौका मिलता है और लड़की जो है वो फिर बाहर निकल कर जो है पुलिस को दोबारा फोन करती है। अच्छा, ये जो पहले पुलिस आती है ये अपना जाती नंबर देकर आते हैं कि भाई आपको कोई भी मसला हो आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, पुलिस आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद उनकी वालदा की तरफ से भी कॉलें जाती हैं, उसके बाद फिर लड़की की तरफ से भी कॉल जाती हैं। तो ये 2 आदमी जो होते हैं, अहमद रजा जो सब इंस्पेक्टर शहीद हुए और एक और पुलिस मुलाजिम है जिनको ये कॉल जाती हैं, उनमें से ये पहली कॉल जब अहमद रजा को मिलती है तो ये एक दिलेर आदमी थे, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने दिलेरी से एक किस्म का ये जामे शहादत नोश किया है। तो ये अकेले अपने एक गनमैन के साथ वहां पर ऑलमोस्ट चुप छुपा के पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब उस अहमद रजा शहीद को जब ये क्लियर हो जाता है कि जो मुलजम है अजहर खिच्ची नाम का, वो वहां पर मौजूद है, तो वो फिर पीछे अपने थाने में कॉल करता है एसएचओ को, और बाकी तमाम जो है वो नफरी जो है वो तलब करता है कि जी मुलजम यहीं पर मौजूद है, तो पुलिस अगर सारी पहुंच जाती तो हम इसको काबू कर सकते हैं। अच्छा, कैसी बात है कि मुलजम का जुस्सा जो तस्वीरों में मैंने देखा है वो इंतहाई किस्म का बड़ा, वो भी कड़ियल सा होता है, और बाकायदा तौर पर जो है वो जो जराइम पेशा लोग होते हैं, आपको पता है कि उनकी तरबियत वो अपनी इस तरह से करते हैं कि वो किसी के हाथ नहीं आते। अच्छा, जैसे ही पुलिस एसएचओ समेत ये वहां पर पहुंचते हैं
तो जो अहमद रजा हैं सब इंस्पेक्टर, ये छलांग लगाते हैं और सीधा अंदर चले जाते हैं। जब ये अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं वो मुलजम वहां पे मौजूद नहीं होता आंखों के सामने। अच्छा, इसी असना में एसएचओ जो फहद वड़ैच है वो भी वहां पर इंटर होते हैं, फिर उनके साथ पुलिस, दूसरे 2 गनमैन और आ जाते हैं। तकरीबन 4 से 5 लोग वहां पर मौजूद होते हैं। अच्छा, जैसे ही वो बेड को थोड़ा सा खिसकाते हैं तो वो जो मुलजम होता है उस बेड के नीचे छुपा होता है। मुलजम सरे दस फौरी तौर पर गोली चलाता है जो कि सीधी अहमद रजा जो कि सब इंस्पेक्टर थे उनके यहाँ पर लगती है और वो सीने के आर पार हो जाती है। वो जिगर को एक किस्म का क्रॉस करती है, तो वो फौरी तौर पे वो अपना पिस्टल निकालता है अहमद रजा, जो मुझे वहां पर ऐनी शाहिदीन ने जो ये वाकया सुनाया। अच्छा, वो अपना पिस्टल निकालता है बाकायदा तौर पर, लेकिन वो बुलेट नहीं चढ़ा पाता और वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद जो मुलजिम होता है, मुलजिम बाकायदा तौर पर एसएचओ जो फहद वड़ैच है, मुझे इनके बारे में पता चला कि ये शुगर के भी बड़े पेशेंट हैं, और उस पेशेंट होने के बावजूद उस शख्स ने कितनी ही दिलेरी और कितनी ही हिम्मत और जुर्रत के साथ उस मुजरम को ना सिर्फ काबू किया, काबू करने के बाद उसको बाकायदा तौर पर मैं कहता हूँ कि बहुत सारी जुर्रत, और मैं क्योंकि जो उस एसएचओ की जो एक किस्म की जो मुझे बीमारी के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से पता चलता है, तो उसके साथ फिर जब ये वकूआ मैं देखता हूँ कि किस तरह से दिलेरी और जवान मर्दी के साथ उन्होंने उसको काबू किया, और वो बड़ी ही मुश्किल तरीके से उन्होंने वहां पर जो है वो सारी सूरत को टैकल किया, और जब उसको वो पकड़ लेते हैं कुछ तकरीबन 10-15 मिनट आपस में ये गुत्थम गुत्था होते हैं मुलजम के साथ, और बड़ी मुश्किल के साथ उसके ऊपर काबू पाते हैं। एसएचओ जो है फहद वड़ैच, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और वो फौरन कह रहा था कि इस हमारे साथी को जो है फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन जब पुलिस उसको ले जा रही होती है तो रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं अहमद रजा शहीद। ये वाकया मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि देखें, अमन अमान के लिए या हमारे फैसलाबाद में कम से कम जो आप देखें क्राइम की रेशो बढ़ती है, मुकाबले होते हैं, वारदातें होती हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुलजम को काबू किया होता है, मुजरमान को पकड़ते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करना भी बनता है। तो बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर मैं उनको खराज अकीदत पेश करूँगा। फहद वड़ैच साहब कितनी जवांमर्दी के साथ, कितनी दिलेरी के साथ एक इंतहाई कल्प्रेट, और फिर इस मुजरम के बारे में मालूम होता है कि ये तकरीबन 25 से 30 बड़े बड़े मुकदमात का इश्तिहारी रहा है, और फिर उसके बाद एक यहाँ पे पूरी एक जो है वो ये इसका गैंग भी जो है पुलिस जो है वो पकड़ लेती है। तो ऐसे लोगों को लाजमी तौर पर मैं कहता हूँ कि पुलिस ये माथे का झूमर है हमारे फैसलाबाद का भी, ये वाकई ये रियल प्राइड ऑफ फैसलाबाद। ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह जवांमर्दी के साथ, हिम्मत के साथ मुजरमों का ना सिर्फ मुकाबला करते हैं। देखें, यहाँ पर अगर एक सब इंस्पेक्टर शहीद होता है तो वो सारे पुलिस जो मुलाजमीन थे, जो 2-4 वहां पर मौजूद थे, उन सबको वो गोली मार सकता था अगर ये फहद वड़ैच साहब वहां पर दिलेरी या जुर्रत बहादुरी ना दिखाते। तो मैं ज़ाती तौर पर कहूँगा कि सीपीओ साहब और आरपीओ साहब ऐसे एसएचओ को लाजमी तौर पर देखें, हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको तमगा शुजात दिया जाता है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको लाजमी तौर पर इस तरह का बहादुरी का तमगा मिलना चाहिए। ये हमारे फैसलाबाद के माथे का झूमर है, पुलिस डिपार्टमेंट का भी। तो बहरहाल जी, ज़ाती तौर पर मुझे इस स्टोरी को रिवील करके इसलिए अहमद रजा शहीद, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील दे, उनके ख़ानदान को जो है सब्र जमील दे। उनका जो नुकसान हुआ है वो तो किसी भी सूरत में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ताला उनको जो है बेहतर अजर दे। और फहद वड़ैच जैसे एसएचओस जो कि वाकई जिन्होंने बीमार होने के बावजूद किस तरह मैं कहता हूं कि गुत्थम गुत्था होने के बावजूद जो है, हालांकि जान में भी उनसे दुगना, वो बिल्कुल यंग एक ये जो मुजरम है बिल्कुल एनर्जेटिक किस्म का मुझे उसके फेस से मालूम होता है। तो ये चीजें जो हैं इनको लाजमी तौर पर हमें लाजमी तौर पर सराहना चाहिए, और ऐसे लोगों को ज़ाती तौर पर मैं कहूँगा कि पुलिस महकमा जो है वो बुलाकर जो है उनको मेडल्स जरूर दे। थैंक यू।